Subscribe now and press the bell icon. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू दी वीकली मार्केट एनालिसिस। आज हम हैं दोबारा आपके साथ और जो वीक गुजर चुका है उसके बारे में बात करेंगे और जो वीक आने वाला है वो कैसा रह सकता है। और पीछे जो हमने बात की थी अपने और भी पीछे सप्ताह में वीक्स में इस एनालिसिस को लेके उसको भी कनेक्ट करेंगे और आगे की दिशा पे नजर डालेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेके आया हूँ निफ्टी की डेली चार्ट्स पे आपको। निफ्टी की डेली चार्ट्स पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो करंट कैंडल बनी है अभी रीसेंट लास्ट सेशन की, तो देखिए अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल है। जो वीकली क्लोजिंग कैंडल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखिए फ्राइडे की कि वीक कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है। ठीक है, तो जो फ्राइडे की कैंडल है वो ग्रीन है या रेड है और इससे पीछे क्या सीक्वेंस आ रहा है, उसके बीच में कनेक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हम देख पाएंगे अगला जो वीक तैयार है उसमें दो छुट्टियां हैं, होली की और गुड फ्राइडे की। होली की छुट्टी है मंडे की, ऑफ रहेगा बाजार। और अगला जो वीक है उसमें फ्राइडे भी ऑफ है क्योंकि गुड फ्राइडे उस दिन। तो बेसिकली छोटा हफ्ता है, तीन ही सेशन रहेंगे, दो छुट्टी रहेंगी। ठीक है, तो ये भी देखने वाली चीज है, उसको हम पहले से बता देते हैं। और जो वीक अभी गुजरा है इसमें कोई छुट्टी नहीं थी। ठीक है, तो फ्राइडे की कैंडल ये थी, थर्सडे की मैं टी लिखता हूँ, वेडनेसडे की ये, और इससे पहले ट्यूसडे और मंडे। तो देखिए क्लोजिंग जो हुई अच्छे पे हुई और शुरुआत भी अच्छे से हुई थी, लेकिन बीच में हमने ट्यूसडे वेडनेसडे में कुछ बॉटम आउट बाजार को होते हुए देखा। ठीक है, वेडनेसडे को एग्जैक्टली आप देखेंगे तो डोजी कैंडल बनी है, लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं इसे। तो इस तरह की वेडनेसडे को कैंडल हमें दिखी है। और पूरे 5 दिन ये वीक ओपन था। अगले हफ्ते तीन सेशन ही रहेंगे, तो ये जरा देखने वाला पॉइंट है। और क्योंकि ये लास्ट वीक रहेगा महीने का, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है इसमें, पूरा मंथ एंड हो जाएगा मार्च का, तो ये कुछ चीजें कोइंसिडाइज करेंगी। तो इसको जरूर थॉट में लेके चलिएगा। आइए आगे चलते हैं और अपना जो वीकली एनालिसिस है उस पर बात करते हैं। तो देखिए इसके बाद मैं आपको लेके आऊंगा वीकली चार्ट्स पे निफ्टी की, और थोड़ा सा चार्ट को मैं एक्सपैंड करूंगा और थोड़ा सा देखेंगे कि वीकली कैंडल कैसे बनी है। तो जैसे कि हमने देखा बाजार सही से चालू हुआ था, सही खत्म हुआ बहुत अच्छे नोट पे, लेकिन बीच में थोड़ा सा डिप आया था और बाजार बाउंस कर गया। तो देखिए ऐसे ही प्राइस एक्शन को ही अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा कि हैमर टाइप कैंडल कुछ बनती हुई दिख रही है। देखिए साफ वीकली चार्ट्स पे आपको यह एक हैमर टाइप, पूरा एग्जैक्टली हैमर तो नहीं है, ऊपर थोड़ी सी विक है, लेकिन काफी जो नीचे विक है और बॉडी है थोड़ी सी ऊपर में, तो वो हैमर, पार्शियल हैमर, वीक हैमर कह दिए, परफेक्ट हैमर तो नहीं है, लेकिन वीक हैमर की तरफ इशारा कर रही है। अब हम अपने कुछ लेवल्स अगर ओपन करें तो देखिए ये मल्टीपल लाइंस आपको देखेंगी। तो मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 हफ्ते करने को लोग ज्यादा भी एनालिसिस करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ज्यादा एनालिसिस नहीं करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। एक लिमिट में एनालिसिस करनी चाहिए और उसके बाद अपना रिस्क मैनेजमेंट और चीजें लगानी चाहिए मार्केट को फुलफिल करने के लिए या टैकल करने के लिए। ठीक है, तो जो अब लाइंस मैंने ओपन की हैं तो देखिए एक कैंडल, दो, तीन, चार, पाँच, छ, तो सिर्फ 6 कैंडल का हाई लो मैंने मार्क किया है। और उसके मार्क करने के बाद तो देखिए मुझे कहाँ पे ये कॉमन दिख रहे हैं हाई और लो। तो देखिए ये कुछ दिख रहा है सबसे टॉप लेवल जहाँ पे मैंने सर्कल किया है, ये लेवल है ऑल टाइम हाई का 22,500 का लगभग, मैं राउंड फिगर लिखता हूँ स्ट्राइक प्राइस को लेकर के, क्योंकि जब ऑप्शंस में आप प्ले करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस होता है, तो वही लेवल समझ लीजिए। 22,500 का जो टॉप बना है ये एक रेजिस्टेंस रह सकता है, बाजार जब इसके पास आएगा या इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तब। और इसके नीचे अगर बात करेंगे तो देखिए ये ब्लैक लाइन और रेड पिंक लाइन, ब्लैक लाइन और पिंक लाइन, ये करीब करीब 200 का लेवल है, 22,200। देखिए अब नया लेवल है, इससे पहले कभी वीकली में ये लेवल नहीं आया था इससे पहले, है ना। 22,200 का लेवल बन रहा है ये।
अभी बाजार इसके नीचे ही है। और फाइनली फाइनली ये जहां पे तीन लाइन ग्रीन, पर्पल और ब्लू ये आती हुई दिख रही है, तो देखिए इस बार दो नहीं तीन। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और किया भी है इससे पहले। देखिए ये लेवल है, ये लेवल है 21,900 का, 21,900 का। ठीक है, इससे पहले भी 800 900 का लेवल लेके चल रहे थे। तो ये लेवल ऐसा है कि जहां पे बाजार इसके ऊपर चल रहा था, डिप करने लगा, तो इन्हीं लेवल्स ने सपोर्ट दिया। बाजार इसके नीचे 800 तक 700 तक भी चला गया था इसी वीक में, लास्ट वीक में, लेकिन वहां से जल्दी रिकवरी की और देखिए इसके ऊपर बंद हुआ है। दैट मीन्स ये लेवल काम कर रहा है और आगे भी उम्मीद है करेगा। तो 21,900 नीचे में सपोर्ट, ऊपर में अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस 22,200 का, और फाइनल रेजिस्टेंस 22,500। ठीक है, तो ये दो तीन लेवल मैंने आपके सामने लिख दिए, इसमें से दो रेजिस्टेंस के लिए अभी फिलहाल जहां पे बाजार खड़ा हुआ है वहां से, और जहां पे खड़ा हुआ है वहां से नीचे की ओर एक सपोर्ट दिख रहा है। तो ये तीन लेवल आप लेके चल सकते हैं आगे, कि आने वाले वीक में, एग्जैक्टली कमिंग वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में भी ये लेवल्स फॉलो करेंगे, प्राइस रिएक्ट करेगा, और आप अपनी बाइंग और सेलिंग और अपना उसके आगे रिस्क मैनेजमेंट, मैं समझता हूँ बाइंग सेलिंग तो बहुत छोटी सी चीज है इसके, जो बाइंग सेलिंग तो कोई भी कर सकता है। बाइंग सेलिंग के बाद जो मेन रिस्क मैनेजमेंट है, इन लेवल्स को देख के अगर करेंगे तो विजयी होके आ सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ एनालिसिस था हमारी तरफ से। और चलिए आगे चलते हैं, इसको हाइड करते हैं और बैंक निफ्टी जो हमारा दूसरा इंडेक्स है उसकी चार्ट पे देख लेते हैं। तो वीकली में देखिए यहाँ पे भी कुछ हैमर टाइप कैंडल बनती हुई दिख रही होगी। अब ये हैमर टाइप कैंडल मैं कहूंगा बहुत ज्यादा असरदार क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे तो जान पाएंगे ये जो हैमर कैंडल बनती है ये तब बहुत अच्छी तरीके से काम करती है जब बहुत ज्यादा फॉल होने के बाद ये बन रही होती है तब। ऐसा नहीं छोटा मोटा फॉल आया, एक कैंडल का फॉल आया, उसके बाद आप हैमर कैंडल ढूंढ रहे हैं। लोग खैर करने लग जाते हैं, लेकिन हम समझते हैं ये गलत एनालिसिस है, गलत थॉट प्रोसेस है। क्योंकि जब हैमर कैंडल बनती है तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक कैंडल की गिरावट के बाद बने और वो काम पे लग जाए तो आप कहोगे सर रिवर्सल आ गया। नहीं, अच्छी बड़ी गिरावट के बाद ये चीज अगर आ रही है आपके सामने पिक्चर में, चार्ट्स पे, तो हैमर कैंडल का जो अब अगला आउटकम है, उसका जो पूरा प्रोसेस है और जो आपको अब आउटकम मिलेगा वो ज्यादा जोरदार होता है छोटी सी गिरावट के बाद। अब देखिए जैसे गिरावट जो आई है वो सिर्फ एक कैंडल की आई है, देखिए। ठीक है, ये मल्टीपल कैंडल्स की होनी चाहिए थी। जैसे कि मल्टीपल कैंडल्स की अब आई है, अब आप कहोगे सर मल्टीपल कैंडल की आप दिखाइए जहां पे चार्ट में आई है तो वहां पे थोड़ा सा पैसा बनाया जाए। तो देखिए उसके लिए भी हम आपके लिए तैयारी करके आए हैं। तो तैयारी ये है कि बैंक निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी बेसिकली बैंकिंग ग्रुप का, बैंक्स का एक इंडेक्स है। अगर आप सेक्टर चेंज करेंगे और वो सेक्टर आप चेंज करके लाएंगे एफएमसीजी का, देखिए अब सेक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन सेक्टर्स में अगर आप एफएमसीजी पे आएंगे तो पाएंगे एफएमसीजी में ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, एफएमसीजी में क्या हो रहा है, देखिए यहां पे भी ये हैमर टाइप कैंडल बनी है। अभी ग्रीन नहीं है, रेड है, ठीक है, कलर मायने रखता है लेकिन वो सेकेंडरी है, पहले फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर है पहले वो मायने रखता है। अब ये जो हैमर कैंडल बनी है, ये देखिए ये अच्छी बड़ी गिरावट के बाद बनी है। ठीक है, गिरावट चल रही थी, थोड़ा साइडवेज बाजार हुआ और वहां पे बन गई है। जबकि इससे पहले भी जो कैंडल वीकली चार्ट्स पे बनी है तो वो भी करीब करीब हैमर थी, अगर आप कह सकते हैं। तो देखिए इससे पहले भी ये जो बनी है कैंडल, ये ये सॉर्ट ऑफ हैमर, एग्जैक्टली हैमर तो नहीं, एग्जैक्टली हैमर तो अब बनी है। तो काफी हद तक आपको नीचे में डिमांड आती हुई दिख रही है। देखिए मैं डी लिख देता हूँ, डिमांड। तो एफएमसीजी सेक्टर में ये डिमांड आती हुई दिख रही है जो कि फरवरी से लिंगर कर रही थी। अब मार्च में हम एंटर कर गए और इवन मार्च भी महीना खत्म कर रहे हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये डिमांड जो है फरवरी मार्च में एक्सपैंड कर रहा है, देख रहे हैं ये पूरा एरिया। तो गिरावट चली थी इंडेक्स में, देखिए ये टॉप बन गया था करीब करीब जनवरी में, जनवरी के बिगिनिंग में देखिए टॉप बना था। वहां से ये इंडेक्स जो है फिसल करके नीचे 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 ही चल रहा है और थोड़ा सा साइडवेज होके अब सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अब एफएमसीजी वो सेक्टर है, अगर जानते होंगे एफएमसीजी का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जिसमें कि आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया, जुबिलेंट फूड, नेस्ले, इस तरह के स्टॉक्स हैं। तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाता, मैं इसमें कोई आपको कोई टिप, कोई लेवल्स एफएमसीजी के नहीं देना चाहूंगा, सिर्फ फोकस अभी रखना चाहूंगा इंडेक्स पे। तो इंडेक्स का ये चार्ट देखिएगा, आपको हैमर इस पे दिख जाएगा। अब किन लेवल पे कौन सा स्टॉक आपको बाय करना है कौन सा नहीं, तो
इसके लिए मैं कहता हूँ आपकी जो एनालिसिस है टेक्निकल, आपने चार्ट्स देखे होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, बहुत सारे टूल्स हैं टेक्निकल लाइंस के इंडिकेटर्स, उनको यूज करिए और अपना स्थान बनाइए, रास्ता। और हाँ, अगर आपको एनालिसिस करनी नहीं आती, थोड़ा सा चार्ट रीड करना नहीं आता है, एजुकेशन नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो इसके लिए आप एनरोल करिए हमारे डीआईपी के प्रोग्राम में, जगह लीजिए, पार्टिसिपेट करिए और जानिए, थोड़ा से फाइनेंशियली लिटरेट होइए स्टॉक मार्केट को लेकर के, और स्थान बनाइए और आगे किस ओर जाना चाह रहा है बाजार, वहां पे काम करिए और पैसा बनाइए। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा एनालिसिस हमारी तरफ से आपके लिए। तो ये एफएमसीजी सेक्टर ऐसा है, क्योंकि अगर आप बाकी सेक्टर भी देखेंगे तो पाएंगे कि बाकी में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एफएमसीजी में है लेकिन और भी सेक्टर्स हैं जरूर, लेकिन ये हैमर टाइप बना जरूर है, लेकिन वो हिसाब नहीं है। सिर्फ एफएमसीजी में ऐसा है कि ये बहुत अच्छा क्लीन इस वीक ये बनता हुआ दिखा है, इसीलिए आपके सामने हम ये चीज कवर करके लेके आए। तो उम्मीद है आपको इससे काफी बेनिफिट हुआ होगा, जानकारी मिली होगी। निफ्टी पे तो हम लेवल्स की बात करते ही हैं, लेकिन जो कुछ स्टॉक्स में या सेक्टर्स में इस तरह की कुछ खींचातानी चल रही होती है, वो सामने जरूर लेके आपके लिए आते हैं। तो अपनी जर्नी तय करिए, हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.